वही राम सजीवन प्रधानों की थी। ऐसी बातें करता है। ई के मेहरुआ लासुल नहीं रहा इस रहा। तुम लोग इसी तरह की बात करते हो। फिर क्या करेगा? तुम्हारे दम हो तो मार के दिखाऊंगा। मरी हो फिर तुम मरी हो अब की मार के दिखाऊंगा तब। राम बहादुर मालिक 6 महीना से हमारे मेहरुआ हम दूर बनाने इनके लासुल जो धरी बाजला सब मालिक मिल जाए। तुम्हें न्याय मिलेगा। 1 रुपया साला घूस को ठहरो। अगर तुम कहो ये गांव बाहर मिला तो तुम काम जरा अच्छा से निपटाई। ठहरो। मालिक साहब तुम लोग घबराओ नहीं, तुम्हारा हक तुम्हें ठाकुर धर्म सिंह जरूर दिलाएगा। काटने से क्या होगा? तुम्हें तुम्हारा हक चाहिए ना, तो तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। ये धर्म सिंह का वादा है। ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि ये गरीब मजदूर आपकी रियाया हैं, आपके हवेली पर काम करते हैं और इसीलिए मैं इनकी तरफ से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब आपका मैं मानूं। ठाकुर साहब आपका मैं मानूंगा एहसान। अब भूख से ये सब मर रहे, अब बचा लो इनकी जान। बचा लो इनकी जान, ये सब भूख प्यास के मारे। बचा लो इनकी जान, ये सब भूख प्यास के मारे। और आस लगा करके है ठाकुर आए आपके धन दे करके है ठाकुर अब इनका करो तो गुजारे। अन धन दे करके है ठाकुर इनका कर दो गुजारे। और ये यतीम बेचारे हैं जो आए आपके द्वारे। खाने को इनको दीजिए,
और इनके आशीर्वाद से ठाकुर भरा रहे ये खजाना। ठाकुर साहब, इन गरीबों को इनका हक दे करके इनका जो गरीबी है वो दूर करो। इनके आशीर्वाद से आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा। तो ये कहो, किन गरीबों की मदद करने के लिए आए हो? क्यों? हाँ, इनका हिसाब दिलवाने के लिए आए हो? मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। तो पास में हमारे इतना है धन अब नहीं, जो गरीबों में अब मैं लुटाता फिरूं। धन को इस तरह से अगर मैं लुटाता रहूं, धन को इस तरह से अगर लुटाता रहूं, एक दिन खाली हो अब ठाकुर साहब, गरीबों में लुटाता फिर। याद रखो ठाकुर हरपाल, मैं भी एक ठाकुर धर्म सिंह हूँ, लेकिन मेरा इस संसार में कोई नहीं रह गया। पत्नी का साथ बहुत पहले ही छूट चुका है। 2 बच्चे थे मेरे, उनको भी भगवान ने मुझसे छीन लिया है। अब मेरा सहारा जीने का है तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ गरीब मजदूर, गरीबों की मदद करना और असहाय की रक्षा करना, यही हमारा कर्तव्य है। ठाकुर साहब, इसी कारण मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। जैसे जिस तरीके आप ठाकुर हैं, मैं भी ठाकुर हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इनका हक ही नहीं दे दीजिए। तो मैं हमारे बीच में आने का क्या मतलब है? अच्छा, मतलब तो कुछ नहीं है, लेकिन गरीब मजदूरों की आंख मुझसे देखी नहीं जाती है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इनकी मजदूरी जो बनती है वो आप दे दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। तुम्हें देखा नहीं जाता है तो तुम्हारे पास जो धन हो इन घरों पे मैं लुटा दूं। समझ गया ठाकुर हरपाल, तो तेरे सर पे जो शैतान बैठा हुआ, तेरे सर पे बैठा हुआ, जब तक उसको सर से उतारू नहीं, अक्ल आएगी तेरी ठिकाने नहीं, जब तक जान से तुझको मार। बारे में तुझको है मालूम नहीं, इसलिए तू उगलता जहर जा रहा, मान कर मेरा कहना चले जाए। कर मेरा कहना चले जाइए, वो नाल का हर पाल से तो इतने दौलत के घमंड में आकर के मैं आपसे अपने विनय करता हुआ इन गरीबों के बारे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा, लेकिन तेरे मन में कुछ भी इसका असर नहीं हुआ, और आज तूने अपने हाथों से मेरे ऊपर हंटर उठाया है। मेरा वादा है कि जब तक इन मजदूरों का हक नहीं दिलाऊंगा, तब तक मुझे चैन नहीं है। मैं कहता हूँ, अभी भी मैं हाथ जोड़कर मैं भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं, इसलिए तब हमारे बीच में टांग मत अड़ाइए और यहाँ से फौरन चले जाइए। मैं इन गरीब मजदूरों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, इनका हक दिला करके जाऊंगा। हक दिला करके जाओगे? हाँ। ये तो नहीं है कि इन गरीबों के साथ तुम ऊपर जाओगे। तो देखता हूँ कि आप कैसे नहीं। तो तुम मुझे चैलेंज देता है?
एक एक को समझे, किसी को जिंदा नहीं रखूंगा। अरे तो दादा घबरा रहे हो? 1 मिनट का हमका मौका दियो। 7 केस तो ऐसे चलत है, जमानत वैसे हमका जा करत है। अठवा केस बहादुर उठा ला, बाका की बहनी बिटिया के ऐसी कैसी करो साले, हम 8वां केस निपट। तुम लोग ऐसा मत करो, दुश्मनी हमारी और ठाकुर हरपाल की है और तुम्हारा हक दिलाने का वादा मैंने किया है। दादा ये तुम्हारे ऊपर बंदूक उठाएगा? अरे तुम अगर तुझको चलाना है बंदूक तो सबसे पहले हम लोग के ऊपर चला के देख। कोई नहीं मरेगा, तुम लोग हमारी बात सुनो, तुम दोनों में से कोई नहीं मरेगा। दुश्मनी हमारी और ठाकुर हरपाल की है और तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा हक दिला करके ही जाऊंगा। अगर हरपाल तुम्हारी बाजुओं में ताकत है और बंदूक में गोली है तो चलाओ धर्म सिंह के सीने पर। इन करीब अगर मुझे गोलियां चलाने पर मजबूर करता है। अरे ठाकुर हरपाल, जरा मुड़ कर देखो कि कितनी रियाया तुम्हारे पीछे लठ लेकर खड़ी है। तोरी हरपलिया की बुआ महतारी दूर रहे पीछे मुंह घूम जाई। राम बहादुर पोजीशन डाउन करो साले की। ठाकुर हरपाल तरफ से एक रईस ठाकुर था, लेकिन आज उसका परिवार में कोई नहीं रहा। सिर्फ इन्हीं प्रजा रियाया के बल पर धर्म सिंह जीवन बिताना चाहता था। उसी के लिए मैं आज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा और तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन तुमने हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज तूने मुझे मजबूर कर दिया कि आज मैं तुम्हारे ऐसे जालिमों का विनाश करने का प्रण कर चुका हूँ। तुम बगावत की बू तूने फैला। अब तूने फैला दिया है। अरे मेरे धर्म सिंह को आज तूने मजबूर किया है हरपाल। मैं आज अपने हाथ में वही बंदूक से तुझे मारूंगा। गोलियां नहीं चलाना। क्या कहा? हरपाल, आज तक धर्म सिंह अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ जीवन बिताता था, लेकिन आज मेरे दोनों बच्चों को भगवान ने मुझसे छीन लिया और आज इन गरीबों के सहारे जीना चाहता था, लेकिन आज तूने मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर किया। ये बंदूक तेरी है और तेरी ही बंदूक से तेरा खून करूंगा। हो जाओ।
तुम लोग क्या देखते हो? मर का हरपाल की पन्नालाल मालिक के पास कुछ रखे हुए तो निकाल ले। निकाल सकता है। क्या है? राम बहादुर, इतनी तेज से के गोली लागी के टट्टी पतली हो गई। देखो पन्नालाल, जी मालिक। जाओ हरपाल की सारी तिजोरी में जितने रुपए हैं और गोदाम में जितना अनाज भरा हुआ है जी सब लूट लो और ला करके मेरे हवाले करो। ठीक है मालिक। क्योंकि मैं इस धन को गरीब और मोहताजों में बांटूंगा। ठीक है दादा। और तुम्हारा जितना हक बनता है वो ले लीजिएगा। जी दादा। जा सकते हो, लूट लो हवेली। अल्लाह ताला माल धरे रहा। बताओ ये जो कतराई रहा पूरा बेग के बेग भरे हैं साला। मैं जानता हूँ तुम लोगों की खून पसीने की कमाई है। और जो आज हरपाल के इस गोदाम में भरा हुआ है सिर्फ तुम लोगों की कमाई है। ये तो बात सही है आपकी। लेकिन तुम लोग जाओ इस धन को अपना अपना बांट लो बहुत अच्छी और बात। बाकी धन मेरे हवाले करो। बहुत अच्छी मैं बात। गरीब मोहताजों में बांटूंगा। हरपाल, आज से तूने मुझे मजबूर कर दिया। आज से मैं डाकू बन करके दिखाऊंगा। आज से मैं ठाकुर धर्म सिंह नहीं बल्कि डाकू धर्मा के नाम से भी क्या दूंगा। और सिर्फ मेरा एक ही मकसद होगा, गरीब मोहताज असहाय की मदद करना और तुम जैसे जल्लादों का विनाश करना। क्योंकि तुम लोग धन लूट लूट करके अपनी तिजोरी भरते हो और जनता भूखी मरती है। यही काम है मेरा। क्योंकि अगर मैं ऐसा काम करता रहा तो हमारे दोनों बच्चे अगर भगवान की कृपा से संसार में जीवित हैं तो उनकी दुआएं, तुम्हारी दुआएं हमारे बच्चों पर लगेगी और जहां भी रहेंगे सलामत रहेगी। आज से मैं चल रहा हूं जम्मल। जय मां भवानी। साले ये ठाकुर प्रताप की हवेली है और तुम साले रंडियों का कोट। अरे बाला साले चमड़ी फेर के रख दूंगा। और पन्नालाल कहाँ है? खेतों की साले तो मुझे कोई पंडित समझ रखा है। मालिक एक बात समझ लियो, सब कहूँ मारो तो ठीक है मगर डबल रोटी न मारो, इतनी बात है। क्या करेगा? नहीं तुम मारे हो नहीं, क्या करेगा तू? है इतनी मेहनत से हमारे यहाँ बप्पा राम निवाज गली गली सूप बेच के इतना सेवा की और तुम डबल रोटी मार दे तो हमारे बप्पा की का हरकत नहीं है। साले अगर गलती करेगा तो तेरी ऐसी धुलाई करूंगा जिंदगी भर याद करेगा। वो भी आऊंगा। हम तुम्हारी दाढ़ी मार लगे तो गलती न करो। दाढ़ी कहाँ? अच्छा दाढ़ी तुम्हारे कौन लड़के? पन्नालाल कहाँ है? जी मालिक। इके आज उतार दियो नहीं हम कहा खुदे उतर जाए।
मालिक पन्नालाल, जी सरकार। तू अच्छी तरह से जानता है कि जो आंधी और तूफान आया था, जी इस आंधी और तूफान के आने की वजह से बिजली के तार व खंभे टूट कर गिर गए। जी मालिक। कम से कम 3 हफ्ते से मेरी फैक्ट्री बंद है। जी सरकार। मेरा माल ना तो बाहर जा रहा है और ना बाहर से यहाँ आ रहा है। जी सरकार। अब मेरा दोस्त विक्रम व बहादुर भी परेशान होगा। जी तो एक काम कर, जी मालिक। इस समय फैक्ट्री में कितने मिस्त्री लगे हुए हैं? मालिक कुल मिला के 20। 20? जी कम से कम 100 मिस्त्री लगा दो और 1 हफ्ते के अंदर फैक्ट्री चालू हालत में मिलना चाहिए, समझे? ठीक है मालिक। और मैं आज जा रहा हूँ अपनी हवेली, जी जाकर देखूं जरा ठकुराइन साहिबा का क्या हाल है, समझे? मैं शाम तक वापस आऊंगा। जी गलती न होने पाए, कम से कम 100 मिस्त्री जरूर होना चाहिए। ए भैया अब चलो चली कहाँ अब मालिक के दरबार चली और ड्यूटी लगावा जाए। चलो कोई बात नहीं। कैसे? अरे जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, अच्छा जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, फिर ऊपर नहाए का होई, फिर ऊपर नहाए का होई। अरे बहादुर क्या कर रहे थे? बस आप ही का इंतजार हो रहा है। नमस्ते बेटा। बहादुर और पन्नालाल, बोलिए। देखिए तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि हमारे इस हवेली में कोई नौकर नहीं है, हाँ ये तो बात सही। और मुझे काम करते करते मेरे हाथों में देखो छाले पड़ गए हैं। मेरे स्वामी जी मेरी फिक्र नहीं करते हैं। यह बात तो ठकुराइन साहिबा, ये बात तो सच है। आ जाने दो, मगर हमको लगता है ये सामने कोई गाड़ी आ रही है, हमको लगता है ठाकुर साहब आने दो स्वामी जी को। मैं बात कहो ठकुराइन साहिबा, आज बहुत परेशान नजर आ रही, बात क्या है? स्वामी जी क्या बताऊं, आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। अरे ना घर में कोई नौकर है ना नौकरानी है, जितना घर का काम है मैं करती हूँ। देखो हाथ में मेरे छाले पड़ गए हैं। हाथ में छाले पड़ गए? जी स्वामी जी। कहो पन्नालाल बढ़ा गए और रामलाल, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे मालकिन को इतना जब काम पड़ता है तब तुम लोग साले उनके काम में हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? हैं मालिक ये बाहर की करत है क्या चीज? काम बोत, और हम मलकिन के अंदर के करी थे। जब तक अंदर हम सफा नहीं कर जा रही थे एकदम से, क्या चीज? मतलब बर्तन अच्छा, धोवा समुल्ला लगा के सरफ हम धो लेकिन रहे। आज से सारा काम तेरा बंद। तो इसी वक्त सीतापुर रियासत में जा, कोई नौकर या नौकरानी मिलता है उसे फौरन हवेली पर रखा जाए, समझा? ठीक है मालिक। ठकुराइन साहिबा चिंता मत करो, आज शाम तक कोई नौकर या नौकरानी हवेली पर जरूर होंगे। ठीक है स्वामी। और देखो इस समय जो आंधी तूफान आया था उसकी आने की वजह से कई हफ्तों से फैक्ट्री बंद है। मैं फैक्ट्री की रिपेयरिंग करवा रहा, समझी? मैं इस वक्त तो जा रहा फैक्ट्री, फिर कभी आऊंगा तो आपसे बातें करूंगा। ठीक है स्वामी। अगर वहाँ मुझे कोई नौकर नौकरानी मिलता है तो मैं उसे यहाँ हवेली पे भेज दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं स्वामी। समझ चलते हैं, जाइए स्वामी। अरे ठकुराइन साहिबा, अरे पन्नालाल, हम जाने थे कि तुम्हारे यहाँ खाए पिए का कोई चीज का कमती नहीं, अरे कोई कमती नहीं है हमारे घर में। मगर मलकिन तुम दोबारा चली जाओ तो दिनों दिन क्या करूं पन्नालाल? ठाकुर साहब वैसे घर पे राहत नहीं है। तो तुमका देख के हमरे का बताई, हमरे का होए लागत। क्या होने लगता है? तुमका देखी थे कि कल सेब खाओ, संतरा खाओ, अनार रोज रातों दिन अरे खाओ। मैं सब कुछ खाती हूँ लेकिन नहीं लगता शरीर में, तो क्या करूं? तुमका अन्न के भूख नहीं है। तुमका ठाकुर साहब कोई है भैया? तो आए हो, कौन आए? भैया कोई है? तो आए रे। अरे भैया बहुत गरीबी शान हो, बहुत गरीबी शान भैया। ये काम करो भैया, गरीब हो। हाँ भैया। तो साले पैदा का बह रहा है? अरे भैया हैं?
ये बताओ कौन काम से आए हो, किसे मिलना चाहते ये बताओ उनका। अरे भैया मालकिन है, हाँ हाँ उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, आगे गेट खुला है, पीछे हम खोले भाई खड़े हैं। भैया खोलो, हम खोल दिए तुम चले आओ। खोलो भैया हम आए। खोली भैया हम आओ। मालकिन हमारे पास कुछ आशा लेके आए हैं। आशा लेकर के? हाँ मालकिन। आखिर कहो क्या बात है? जरूर बतलाएंगे। और मुझे नौकरी बल्कि भी कोई दीजिए। हमने उठाया अब तक बहुत कष्ट हमने उठाया, कोई नाम मुझे को यहाँ आप मैं आशा लेके आपके पास आए। तुम आशा लेकर के आए हो? जी मालकिन। पन्ना लाल देखिए, नौकर की जरूरत हमें भी है, बहुत अच्छे मौके पे आए हैं, क्यों ना इनको हम नौकरी दे दें। पन्ना लाल मैं इनसे बातें करती हूँ कि नौकरी दूं या न दूं, मेरे स्वामी जी कहकर गए थे कि शाम तक कोई ना कोई नौकर मैं भेज दूंगा, लेकिन ठीक है मैं इनसे बातें जरूर करूंगी। बल्कि क्या बात है, उससे क्या करना चाहते हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। रामू तुम्हारा नाम है? हाँ बल्कि इसका नाम गीता है। और मेरा नाम गीता है। और ये? इसका नाम मुन्ना उर्फ करण है। मुन्ना उर्फ करण। जी भैया। तो ऐसा है कि हमारे ही एक जने का क्या मतलब नौकरी मिली, बाकी 2 जने बाहर जाओ। अरे नहीं भैया, अरे भैया ये आप क्या कर रहे हैं? हम लोग काम करने आए और मुझे भगा रहे हैं। पन्नालाल कैसी बातें कर रहे हो? एक आदमी का काम है, 3 आदमी आए। अरे भैया मैं क्या हाथ जोड़ते यार। रामू सुनो मेरी बात को। क्या बात है? तो ना सुनावो मुझे गम की ये दास्तां, ना सुनावो क्या मुसीबत है तुम पर, ओ मैना, क्या मुसीबत है तुम पर, हो नौजवान। रामू हाँ बल्कि तुम बेशक काम के लिए आए हो, नौकरी के लिए आए हो। जी बल्कि तो ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी अवश्य दूंगी। ठीक बल्कि लेकिन रामू क्या बात है? लेकिन मालकिन कितने पैसे मिलेंगे हम लोगों को? देखिए महीने में तुम लोगों को 50 रुपए मिलेगा। रामू 50 रुपए? 50 रुपए? 50 रुपए में हम लोग क्या खाएंगे, कैसे मुन्नी को पढ़ाएंगे? भैया देखो ये बतलाइए, क्या हम लोग 50 रुपए में क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे हम लोग? देखो ये तो कहा ठकुराइन साहिबा है जो तुमका 50 रुपया महीना दिए थे। अच्छा और नहीं भैया काम करो
अगर अत्ता नहीं लिखो तो बाहर निकलो। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए एक मिनट। क्या 50 रुपए क्या होता है? इतनी महंगाई है, देखो हम लोग क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या अपने मुन्ने को कैसे पढ़ाएंगे? टेंशन मत लियो। ठाकुराइन साहिबा का कहना है कि 50 रुपए महीने का तनख्वाह, हाँ। तेल साबुन कपड़ा लफड़ा सफड़ा जतन। कपड़ा लफड़ा सफड़ा? अरे भैया कपड़ा तो हो सकता है, ये लफड़ा क्या यार? अरे पागल है, ये पागल है। देखिए रामू, तुम्हें महीने में 50 रुपए मिलेगा। अच्छा, और जो कपड़ा है, खाना है, वो सब मेरा रहेगा। आप देंगे? जी ठीक है, हमें मंजूर है रामू। लेकिन हमें काम क्या क्या? काम तुम्हारा यही कि हमारी खेती में, पन्नालाल तुम ही समझा दो नहीं। देखो तुम तीनों काम करना चाहते हो ना? नहीं, तीनों नहीं, सिर्फ 2 लोग। हम दोनों लोग काम करेंगे और मेरा मुन्ना कॉलेज जाएगा। मैं पढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ पे बैठा कर हम इसको खाएंगे। नहीं करो, तुम नहीं करो। नहीं भैया, नहीं, ऐसा मत करिए। अगर मेरा मुन्ना नहीं रहेगा, अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरे सपने अधूरे हो जाएंगे। तो इसके मतलब तुम दोनों काम करोगे और इसको पढ़ाऊंगी। ओ ठीक है, ये काम करो। तुम्हें करना है, तुमका को गोबर बहावे के पीछे वाली ओसरी में। गोबर? अरे यार गोबर। अरे भैया ये काम बताओ यार, तुम क्या बताते हो? ठाकुर साहब के यहाँ 20 भैंसी हैं। भैंसी? हाँ, बहुत बड़ी भैंसी? अरे बड़ी नहीं तो का छोट छोट हुआ थे। देखो ऐसा 20 भैंसी तुमका उका को गोबर बहावे थे। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? गीता। मेरा नाम गीता है। लाली बहुत लगा है दोस्त। भैया अच्छा गीता जी, तुम्हारा काम है क्या करना पड़ेगा? ठाकुराइन साहिबा को चाय नाश्ता और बर्तन चूल्हा चौका रसोई का पूरा काम मुझे करना है। ठीक है, मैं कर और लूंगी। ये काम करो, अगर इसको पढ़ाना चाहते हो हाँ। तो हमारे यहाँ दीनानाथ मास्टर जी रहते हैं। दीनानाथ मास्टर जी? जी हाँ। हाँ। और उसके साथ इसको भेज दीजिएगा। और इसका हो सकता है कि पढ़ाई में काफी आप पैसा देते रहेंगे तो मुन्ना पढ़ता रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरा मुन्ना मास्टर दीनानाथ के साथ जरूर जाएगा। दीना मास्टर साहब नमस्ते। देखिए ये गीता और रामू का ये मुन्ना उर्फ करण है। गुरुजी ये अपने कॉलेज में इसको दाखिल करिएगा और ये दोनों काम करके आपको बराबर पैसा देते रहेंगे और उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं देना है। ठीक है मास्टर, आपको हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। काम बतला दिए, चलो तुम जाओ गोबर बहाओ। पागल कहीं ओ भैया गोबर। हाँ, गोबर कंडी करो। ठीक भैया, अब चलिए। और तुम अंदर चलो करो। पन्नालाल ठीक है। मतलब नहीं है, खाना बनवाएंगे और ये गोबर कंडी करना। चलो 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 चलो। गीता देखो मुझे बहुत खुशी क्योंकि हमें नौकरी मिल गई ना। देखिए गीता, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुमसे यही कहना है कि कोई काम ऐसा नहीं करना जिसे हमारे बदनामी आए। गीता नहीं रामू, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसमें आपकी बदनामी हो। क्योंकि गीता हमें समझते हैं आप काम घर कर करोगे ना और मैं बाहर काम करूंगा। हाँ, लेकिन मुझे भूल नहीं जाना गीता। अगर तुम मुझे भूल जाओगी तो रामू क्या करेगा? नहीं रामू, कैसी बात करते हैं? हाँ गीता, मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? कभी नहीं। गीता कभी कम न देना, कभी कम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने। ओ कभी कम न देना, कभी कम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की।
हमारा काम है सभी को चल चला करना, अमीरों की कमाई से गरीबों का सहारा है मेरे नाम को। सारे जहान में लोगों को छक्के छूटते शक्ति सिंह असर वो है नजर में, असर वो है नजर में, हरी सूखी साख हो जाए, नजर से सब करूं टेढ़ी तो सोना। ऐसा होना चाहिए सरदार। साथियों बोला सरदार। मैं तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? तो लूटता फल अमीरों का गरीबों में लुटाता। अमीरों का और गरीबों में लुटाता हूँ, और मरे जो पेट के भूखे उन्हें रोटी खिलाता।